हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घर में इस कोरोना महामारी के बीच। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के तौर पर, मैं उनका आंसर बता देता हूं कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 11। पहला क्वेश्चन है उसका आंसर 11, सेकंड का आएगा -322 और थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा -4। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों से वो क्वेश्चन बन गया होगा। अगर नहीं बना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा। ठीक है, अब हमारा उसी टाइप जो लास्ट क्लास जहां से छोड़े थे वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन और करते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, जनरली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हमें कहां से स्टार्ट करना है। इसको एक प्रकार से ट्री मानो और ट्री को हमेशा उसकी रूट मतलब जड़ से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसका हो जाएगा कि 5 9/14, नीचे क्या है 5 + 3/3 प्लस क्या हो जाएगा। इससे पहले जनरली एक चीज बता देता हूं मैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी मदद करेगी आप लोगों को। क्या है, नोट डाउन करके लिखिएगा क्या, x/y और a/b ये बड़ा बटे हैं। इसको अगर अपने को सॉल्व करना है तो दो तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है जो इस b का मल्टीप्लीकेशन होगा इस x में, मैं क्या बोल रहा हूं, इस b का मल्टीप्लीकेशन होगा इस x में और इस y का मल्टीप्लीकेशन होगा इस y में। ठीक है, तो यहां से क्या आंसर आने वाला है, x गुणित b बटे y गुणित a। ठीक है, वहीं दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो भी बड़े बटे दिख रहा है, क्या मैं बोल रहा हूं कि जो भी बड़ा बटे दिख रहा है उसको हटा दो और गुणा लगा दो। बड़ा बटे मैं क्या कर रहा हूं, जो भी बड़ा बटे दिख रहा है उसको हटा के गुणा लगा रहा हूं और नीचे वाली संख्या को क्या कर दे रहा हूं, पलट दे रहा हूं। तो मेरे पास सीधा सा आंसर आ जाएगा, चाहे तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी की सहायता से हम इस चीज को करने वाले हैं। तो ये 5 का चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, फिर से वही करेंगे अपन, 5 9 1 14, 5 + 3 क्या हो जाएगा एलसीएम, 3 3 का 9 5, 14/3। फिर ये 3 कहां जाएगा ऊपर। हाँ, ये जो चीज है ये चीज कुछ नहीं दिख रही होगी आपको, जिन लोगों को पता है वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो मैं बता रहा हूं। जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब ये चीज बताऊंगा। इसको बोलते हैं हम क्या, मिश्रित भिन्न। इसको बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। तो इसको अगर सरल भिन्न में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसको अगर सरल भिन्न में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा क्या करना है, इस 14 में इस 5 का गुणा करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें इस 9 को प्लस कर देना है, आपका सिंपल भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस 14 का इस 5 में गुणा करना है और इस फिर आखिर में प्लस करना है। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका ऊपर वाले का 14 पंजे 70 और प्लस कर दिया 9, 79/14 बटे। अब ये कहां चला गया ऊपर, ये क्या हो गया 5 + 9/14। ठीक है, तो ये क्या हो गया 79/14 बड़ा बटे 14 पंजे 70 और 79/14। अब मैंने बताया था बड़ा बटे हटाओ, गुणा लगाओ, नीचे की संख्या पलटाओ। ठीक है, तो 79/14 मल्टीप्लीकेशन 14/79, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मतलब मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप और नीचे से अपने को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कांस्टेबल 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ये है मेरे पास क्वेश्चन, 3 की घात n+2 - 3 की घात n+1 बटे 4 × 3 की घात 9 - 3 की घात n। ठीक है, तो ये है मेरे पास क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो बस देखिए कैसे हम इसको चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चाहिए कि एक चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो कि क्या, मैं आपको नोट डाल के लिखवा देता हूं कि यही कि आधार समान हो तो गुणा में घाते
जुड़ जाती हैं। यही चीज को आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला था जब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आप बिल्कुल पेन और कॉपी लेके ही बैठिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। क्या आधार समान हो तो गुणा में घात है। अब आधार क्या, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 3 है, अब आधार समान हो तो गुणा में घात है जुड़ जाएगी। तो मैं इसको तोड़ रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिखा हूं, मैंने इसको लिखा हूं 3 की घात n+2, सब देखना n+2। इसको क्या लिख सकता हूं, इस +2 को मैंने क्या करा 1+1 लिख दिया, ठीक है, 1+1 लिख दिया +2 को, इंटू मल्टीप्लीकेशन में 3 की घात 1, 3 की घात 1। अब मैंने इसको तोड़ा तो बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब देखो इधर मैंने क्या बोला हूं, आधार समान हो तो आधार ये 3 दिख रहा है, आधार समान हो तो गुणा में इनका गुणा करूंगा तो ये में घातें जुड़ जाती है, मतलब ये हो जाएगा 3 की घात n+1+1, मतलब 3 की घात क्या हो गया 2। मतलब मैंने कुछ किया क्या, मैंने उसको ही तोड़ के लिखा। क्यों ऐसा किया अभी समझ में आएगा आपको, ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों किया, क्योंकि माइनस यहां भी क्या है 3 की घात n+1 है, ठीक है, बड़े 4 इंटू 3 की घात n-3 की घात n। हाँ तो भैया मैथ में अब मेरे को पता चल रहा है क्या दिख रहा है, ये मैंने कर लिया कि 3 की घात n+1 यहां भी है, 3 की घात n+1 यहां भी है, 3 की घात n+1 यहां है और यहां, तो मैंने कॉमन ले लिया, मतलब कॉमन लेना मतलब कुछ नहीं, उसमें भाग दे दिया 3 की घात n+1 का। तो 3 की घात n+1 मैंने उसमें से कॉमन ले लिया, मतलब उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो अंदर बचा 3 माइनस यहां 3 बचा और यहां क्या बचा 1, क्योंकि 3 की घात n+1 तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो -1 बचा बटे। अब मेरे पास क्या बचा, यहां भी मेरे को दोनों में क्या दिख रहा, 3 की घात n कॉमन दिख रहा, तो मैंने 3 की घात n कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा मेरे पास नॉर्मली 4 -1, ठीक है। सो अब मैं देख रहा हूं यहां, ठीक है। अब जो ये 3 की घात n है, अब इसको मैं ले जाऊंगा कहां, ऊपर, तो यहां हो जाएगा 3 की घात n+1, तो ये ऊपर जाएगा तो किसमें, ये पॉजिटिव में है घात, तो किसमें हो जाएगी घात, नेगेटिव में, तो मल्टीप्लीकेशन में 3 की घात -n, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, गुणित यहां क्या बचा 2 बचा और यहां क्या बचा 3 बचा, ठीक है। अब यहां क्या हो गया, गुणा में मैंने बोला था आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा, 3 की घात n+1 और ये क्या 3 की घात -n, मतलब हो गया -n, ठीक है, गुणित 2/3। तो यहां से मेरे पास क्या बना, 3 की घात ये -n, ये -n, ये +n, तो ये दोनों कट गए, मतलब यहां से क्या बचा मेरे पास 3 गुणित 2/3, तो ये 3 से 3 भी कट गया, आंसर क्या आया 2। ये हो गया मेरा 2017 का क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आया हुआ है कांस्टेबल के। ये सब सिंपल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बस ये चीज समान हो याद होगी अपने को तो अपन आराम से कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 3। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और सिर्फ ये दिखने का ही है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा छोड़ देता है, उसके हाथ पैर पीले बुगी वो हो जाते हैं बिल्कुल कि यार अब तो मेरे से ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं कुछ भी नहीं है। देखो कैसे, अब नॉर्मली इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है ये बताता हूं, नेचुरल तरीका बताता हूं, फिर अपने बारे में आएगी, फिर अपन लगाएंगे सीधी इसमें ट्रिक, ठीक है। सो नॉर्मल बच्चा क्या करता है, नॉर्मल बच्चा ये करता है कि बच्चे को पता है जब भी मेरे को दशमलव हटाना है, जैसे ये ऊपर क्वेश्चन लिख रहा है, ऊपर दिख रहा है यहां क्या है 0.64, तो जब भी मेरे को दशमलव हटाना है तो मैं क्या करता हूं 64 ऊपर ऐसा कि ऐसा बटे भाग देता हूं किससे, दशमलव का 1, दशमलव का 1, और बाकी जितने भी अंक दशमलव के बाद उनकी क्या लगाऊंगा 0, 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसमें करने वाला हूं 256 बटे दशमलव का 1 और बाकी अंकों की 0। इसी प्रकार मैंने इसमें करा 15625 बटे दशमलव का 1 बाकी अंकों की 0 बटे 25 बटे, सेम प्रोसेस कर रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। 4096 बटे 1000, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये जो चीज की। अब मेरे को पता है कि नॉर्मली ये कहां जाएगा ऊपर और ये कहां जाएगा इधर, तो
मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, ये 1000 से ये 1000 कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा इसको, उसके बाद देखना इधर मेरे पास क्या क्या बचा है अंदर, ठीक है। यहां से बचा 64, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से बना 64 इंटू 256 इंटू 15625 बटे 25 इंटू 625 इंटू 4096, ठीक है। अब ये तरीका, उसके बाद मैं इसे काटूंगा और सॉल्व करूंगा। दूसरा तरीका क्या है, ये चीज में ये जो स्टेप आई है ये स्टेप डायरेक्ट आ जाएगी, ये स्टेप जो आई है डायरेक्ट आ जाएगी। कैसे, बस ध्यान देना, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सेकंड जो मेथड है वो बता रहा हूं मैं आपको। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दशमलव के बाद अंक गिनना है ऊपर के। दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक, 3 यहां होगा, 4 5 6 7 8 9। मेरे को दिख रहा है कि दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 9। अब ठीक है, अब मैं नीचे भी गिन लेता हूं कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब नीचे भी दशमलव के बाद कितने अंक आ रहा है, 9। तो 9 से 9 कट गया। सिर्फ ये दशमलव जो है हाथी के दांत है, सिर्फ ये दिखने के ही है, बाकी इनका कोई महत्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है, इसलिए हम इस दशमलव से डरेंगे नहीं, इससे फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये दशमलव हट गया, मतलब डायरेक्ट में किस स्टेप पे आ गया, इस स्टेप पे आ गया, ठीक है। अब इसको मैं जनरली सॉल्व कर लेता हूं, कैसे देखना, ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 छक्के 150, ये 625 बार कट जाएगा। नॉर्मली हम इसको काट रहे हैं कि किससे काट देते हैं, पहले 5 5 25, ये 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 1 5 5 2 10, 5 25, 5 से कट जाएगा, 5 6 30, बचा कितना 1, 5 2 10, 50, 625 बार कटता है, 625 से 625 कट जाएगा। उसके बाद में इसे 4 से काट दो, 4 1 4 4 6 24, 4 1 4 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चुके 16, फिर ये कट जाएगा 4 से, 4 चुके 16, 4 दूनी 8 और कितना 2 4 पंजे 20, 4 छंग 24, फिर 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 चुके 16, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास ऊपर 256, तो ये सीधा सीधा कितनी बार कट जाएगा, 4 से काट लो। सिंपल बेसिक सा बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको काटना सिखा रहा हूं, फिर मैं आगे फटाफट काटूंगा, ठीक है। अब फिर से 4 से काट रहा हूं, 4 1 4 4 छंग 24, फिर से इससे 4 से काटा, 4 छंग 24 और बचा 1, 4 चुके 16, 16 1 16, 16 चुके 64, मतलब मेरे पास करनी में सिर्फ 4 बच गया, मतलब आंसर क्या आ गया मेरे पास, 2 आंसर आ गया। इस प्रकार से नॉर्मली कुछ नहीं है, मैंने इसको सिर्फ काटा है, मतलब एक प्रकार से भाग दिया है, इसको इसमें भाग दिया, मेरे पास कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि हम करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, अब हमें वो नहीं चलना कि दशमलव का एक बाकी अंकों की सोल लगाना, थोड़ा लेंथी मेथड होता है। सिंपल सा क्या करूंगा, मैंने क्या बताया आपको, क्या गिनेंगे सबसे पहले दशमलव के बाद कितने अंक आ रहा है वो गिनेंगे ऊपर। तो 1 अंक आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने आ रहा, फिर से अपन गिन लेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 ऊपर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा, दशमलव के बाद दशमलव के बाद कितने अंक, 6 आ रहा है, यहां गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब दशमलव सिर्फ हाथी के दांत दिखते हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं है उनका, ठीक है। सो दशमलव हटा दो और सीधा सॉल्व करेंगे अपन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 16, 16 से 2 बार कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, ये 2 से ये 2 बार कट गया, ठीक है। सो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, और ये 2 से ये 2 भी कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, 1/4। सिंपल सा लॉजिक था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करना। हाँ, अब मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं जो कि मैं कल, नॉर्मली इसको कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अभी मैं जनरली थोड़े कुछ आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, लिखा रहा हूं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आजकल लेटेस्ट, मतलब क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन वहीं से उठ के आता है, वो मैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा अभी जब नेक्स्ट क्लास रहेगी, लेकिन फॉर्मूले अभी आपको लिखाने वाला हूं जस्ट, ठीक है। तो
तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपके पास लिखे हैं। ये फॉर्मूला याद करने के लिए याद करना बहुत जरूरी है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इन फॉर्मूलों का ले सकते हो। आई थिंक ले लिया होगा। आप जनरली मैं बताता हूं इस क्वेश्चन से फॉर्मूले में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली वो इस फॉर्म में कोई संख्या दे देगा, जैसे यहां दे देगा 2, a का मान 2 रख देगा। मैं जनरली एग्जांपल बता रहा हूं किस प्रकार से। यहां b का मान रख देगा 3, तो 2 की घात 3, 3 की घात 3 बटे 2 की घात 3 माइनस 3 की घात 3 प्लस 2 गुणित 3। तो पूछ लेगा इसका मान क्या है। ये तो मैंने जनरली छोटी सिंपल सी संख्या दी, लेकिन वो आजकल इतना वो हो गया कि वो दशमलव में चीज देता है, दशमलव में देगा। तो अगर अपने को इसका सीधा रिजल्ट अपने को ये पता है तो अपने को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपने पास क्या आ जाने वाला है आंसर। ऐसे ही कल मैं आपको क्वेश्चन अच्छे करवाने वाला हूं इससे, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उन्हीं चीज को हम सॉल्व करेंगे। बाकी कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का लेक्चर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।